व्यूअर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर अमित तिवारी और मैं आज बात करने जा रहा हूं एक बहुत गंभीर मसले जिस पर शायद एकेडमिक फ्रेटर्निटी के एक व्यक्ति होने के नाते मेरा बोलना बहुत ज़रूरी भी है। बहरहाल ये डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहता हूं कि ये जो बात मैं अपनी रख रहा हूं, ये बात किसी तरह का कोई भी प्रतिरोध या किसी पर कोई व्यक्तिगत या संस्थानिक लांछन नहीं है। मैं बात करना चाहता हूं नीट एग्ज़ाम से संबंधित मीडिया में आए कुछ प्रकरणों के संबंध में। मैं इस पर भी बात रखना चाहूँगा कि ये नीट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें अपने यंगस्टर्स या उन ब्रिलियंट ब्रेन्स के बारे में भी सोचना चाहिए जो अपने ज़िंदगी के एक ऐसे पड़ाव पर होते हैं जहां पर हार या जीत उन्हें बहुत मैटर करती है। बात करते हैं इस प्रकरण पर एक बुद्धिजीवी होने के नाते। मित्रों, जैसा सब जानते हैं कि बीते कई सालों में यूजी लेवल पर नीट एग्ज़ाम मेडिकल एस्पिरेंट्स को भारत में मेडिकल सर्विसेज के लिए या एमबीबीएस डिग्री के लिए एक कॉन्टैक्ट एग्ज़ाम होता है जो वर्ष में एक बार 12वीं के बाद मेडिकल के छात्र अपनी तैयारियों के बाद आवेदन करके इस एग्ज़ाम को बड़ी ही निष्ठा के साथ जीते हैं। अगर आप एकेडमिक्स परिप्रेक्ष्य की बात करें तो जानते होंगे सीबीएसई या आईसीएस या किसी भी स्टेट एजुकेशन बोर्ड से 12वीं का एग्ज़ाम साइंस बैकग्राउंड के साथ करने वाले वो बच्चे, वो नौनिहाल जो इस देश में ब्रिलियंट ब्रेन कहलाते हैं, जिनका आईक्यू लेवल और जिनका इंटेलिजेंस लेवल उन सर्विसेज के लिए बनता है जिनको हम मेडिकल सर्विसेज कहते हैं। और किसी भी देश के विकास के लिए मेडिकल सर्विसेज एक बहुत महत्वपूर्ण ताना बाना है। हम और हमारे समाज और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के सिस्टम में जो बच्चे कल का होने वाले भविष्य हैं उनके साथ हर तरह का न्याय होना चाहिए। हर तरह का न्याय मतलब एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में अगर कोई ऐसा प्रतियोगी सेलेक्ट हो रहा है जो पॉलिटिकली साउंड है या किसी कारण से इस सिस्टम में आ गया है जो लायक नहीं है, तो शायद समाज की, देश की या हमारे मेडिकल साइंस प्रोफेशन की बड़ी हानि होने वाली है। इस विषय पर मेरी अपनी ये भी राय है कि जब हम नीट एग्ज़ाम की बात करते हैं तो नीट एग्ज़ाम या कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें मोटे तौर पर इंजीनियर्स या साइंस बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, न केवल नीट, इसके अलावा जेईई एग्ज़ाम की भी बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ एग्ज़ाम का जो स्वरूप है वो बहुत गंभीर प्रतिस्पर्धा के जैसा है। अगर यूपीएससी एग्ज़ाम्स की बात करें देश में या सीडीएस या एनडीए के एग्ज़ाम की बात करें तो ये उसके समकक्ष या उससे कहीं अव्वल दर्जे पर होता है। नीट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो बच्चा या बच्ची एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो 12वीं में मेडिकल सब्जेक्ट्स को लेकर यानी पीसीएम को लेकर, वो पीसीबी को लेकर या पीसीएम को लेकर वो अपनी तैयारी करता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर ये टेस्ट होता है। ये टेस्ट जिस भी हालात में कंडक्ट हो रहा है ये बड़ी समस्या का विषय है। मैं और ये बात भी कहना चाहूँगा कि नीट के विद्यार्थियों पर वैसे ही कितना प्रेशर है। मेडिकल साइंस में आना, कंपटीशन निकालना और मेडिकल सर्विसेज में रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कार्य क्षेत्र है। यहाँ पर हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड बच्चे ही काम कर पाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को जो लगातार कंपटीशन में हैं, जो लगातार अध्ययन स्टडी कर रहे हैं, फाइट करके इस पोजीशन को लेना चाहते हैं, अगर हम एग्ज़ाम की इस तरह से व्यवस्था को ख़राब कर देंगे या कोई भी दुराव इस सिस्टम में, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि सिस्टम में कोई खराबी है एक्स टाइप की या वाई टाइप की, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता कि कोई संस्थानिक सिस्टम एनटीए या कुछ भी गड़बड़ कहीं से है, तब तक जब तक हम इस बारे में नहीं जानते। लेकिन एक समाज के तौर पर और एक बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति होने के नाते हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हमारा शासन तंत्र और हमारी व्यवस्था ये तय करे कि भारत के अंदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, नीट या जेईई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये इंश्योर करे कि उस एग्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी सबसे पहले चैलेंज ना हो और हम उन नौनिहालों को के दिमागों पर जो प्रेशर डाल रहे हैं
वो बंद हो। प्रेशर टैक्टिक जो नंबर्स के नाम पर या पोजीशंस के नाम पर एक बड़े जिसे कहना चाहिए इंडस्ट्री, जिसको हम एजुकेशन माफिया या कोचिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं, वो कर रहा है, तो वो भी गलत है। मैं उन अभिभावकों में से भी अनुरोध करूंगा कि बिना बच्चे की स्किल्स को समझे, बिना बच्चे के सपनों को समझे उसे नीट के लिए झोंक देना गलत है। उन बच्चों से भी मेरी अपील है कि आप अपने टैलेंट को समझें और उस हिसाब से अपनी आवश्यकताओं को, अपने मेहनत को पोर्ट्रे करें। ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो उसको अपने दिमाग पर हावी होने मत दीजिए। समय और समाज की यही आवश्यकता है कि हम समय रहते इन सिस्टम्स को सुधारें। आए दिन के जो पेपर लीक या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के लिए या इंडिया एज अ यंग सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। मैं चाहूँगा कि हम सब एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाकर इसका सोल्यूशन निकालें। यूजीसी नेट से संबंधित कई तरह के डिस्कशंस मैं अपने चैनल पर करता रहता हूँ। यूजीसी नेट टूरिज्म के बारे में मैं एक्सपर्ट भी हूँ, इस पर भी मैं कुछ और वीडियोस लेकर आऊँगा। यूजीसी नेट भी एनटीए के द्वारा कंडक्टेड होता है और इसमें भी गाहे बगाहे कई तरह की खामियां देखने को मिली हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर उन अथॉरिटीज़ से, उन इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट है एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिविलियन, कि इस सिस्टम को दुरुस्त करें। और मैं अपने पेरेंट्स साथियों से कहूँगा कि बच्चों पर उतना प्रेशर बनाएं जो उनके लिए वाजिब हो। बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए उन्हें मेहनत करने दें, लेकिन उनके ऊपर अपेक्षाओं का बोझ न ला दें। और बच्चों को भी आप मेहनत करिए, स्वस्थ रहने के लिए, व्यस्त रहने के लिए और मस्त रहने के लिए भी कई चीज़ें करिए। सिर्फ पढ़ाई आपका मोटिव नहीं होना चाहिए, लर्निंग आपका मोटिव होना चाहिए, सिलेक्शन आपका मोटिव होना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीना भी आना चाहिए। इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी अच्छे से सेलेक्ट हुए हैं, अव्वल आए हैं, उनको बधाई। जो लोग इस प्रक्रिया में अभी पिछड़े हैं तो उन्हें थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रहना है, दबाव नहीं लेना है। आपको आपका कर्म विजय जरूर दिलाएगा, आप विजेता बनेंगे, अपने आप पर यकीन रखिए। तो शुभकामनाओं के साथ और इस समस्या पर कोई अच्छा सोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। मैं डॉक्टर अमित तिवारी सबको धन्यवाद कहते हुए हमारे उन बच्चों को जो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार।